चाणक्य नीति में क्यों कहा गया है ऐसी पत्नी के साथ रहना मौत के समान, ऐसी पत्नी को त्याग देना ही भला। कैसी पत्नी? चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने साफ साफ कहा है कि अगर पति को सुखी संसार रखना है और हर वक्त ओह नो और घर में कलेश से दूर रहना है तो उन्हें ऐसी पत्नी से दूर रहना होगा जिसमें यह दुर्गुण हो, जिसकी वाणी पर नियंत्रण ना हो, जो अति गुस्सैल हो और जो बिना किसी वजह के घर का माहौल खराब रखे, बच्चे तक प्रभावित हो जाएं, ऐसी पत्नी को त्यागना ही अच्छा। जानिए चाणक्य नीति। प्रणाम, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। चाणक्य नीति क्या कहती है? चाणक्य नीति आपकी पत्नी कैसी होनी चाहिए, और अगर आपकी पत्नी में दुर्गुण है तो चाणक्य नीति में तो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि घर की शांति के लिए अगर आपकी पत्नी जो गुण उसमें सद्गुण है उसके विपरीत हो तो लिखा है, मतलब कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन चाणक्य नीति का जिक्र कर रही हूँ, तो उस पत्नी को त्याग देना चाहिए। कैसी पत्नी? जिस पत्नी में वाणी पर अपना बस ना हो, जिसके अंदर ये दुर्गुण हो कि वो अपनी वाणी को संभाल कर नहीं बोल सकती, चाहे गली में, मोहल्ले में, पति से, पड़ोसी से, अपने घर वालों से, किसी से भी वो अपनी वाणी पर नहीं, बिना यथा स्थिति देखे और वो अपने बहुत बोलती है, तो ऐसी पत्नी आपके घर के लिए और आपके जीवन के लिए बहुत कष्टकर हो सकती है और बहुत ही संकट में। दूसरे, जो बात किए बिना, बात को समझे बिना किसी भी बात पर गुस्सा करे, यानी गुस्सैल पत्नी। उसे यह नहीं पता आप देर से आए हैं तो गुस्सा बिना पूछे, रास्ते में कुछ भी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मारपीट हो गई, कोई घटना हो गई, बस उसको गुस्सा करना है आपको देखते ही। बच्चों पर गुस्सा, सास पर गुस्सा, पत्नी पर गुस्सा, पड़ोसियों पर गुस्सा, हर जगह अपनी झुंझलाहट निकाले, यह भी दुर्गुण चाणक्य नीति में बताया गया है। और फिर जो घर का माहौल खराब रखे, हर वक्त उसको यह लगे कि मैं ही इस घर की सब कुछ हूँ, अब मैं आ गई हूँ, यह घर की कमान मुझे ही संभालनी चाहिए, हर कोई मेरे कंट्रोल में रहे, सास, नंद, पति, पड़ोसी, मित्र, जो कुछ भी है बस मेरे इशारों पर, और वो बिना मतलब आपके माहौल को खराब किए रखे। ऐसी पत्नी को चाणक्य नीति में कहा गया है। अगर आपको अपना घर संसार अच्छा चाहिए, कलेश ना हो, उस घर में किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, तो अगर ऐसी पत्नी अपना सुधार नहीं करती, इन चारों चीज़ों पर अपने कंट्रोल नहीं रखती, तो उसे त्यागने में ही भलाई है। और अगर वह कोई पत्नी कर्मशील, धर्म वाली, वचन से शुद्ध हो, वो सबसे बेहतर स्त्री मानी जाती है परिवार के लिए, क्योंकि वो कर्म में भी विश्वास रखती है, धैर्यशीला भी होती है, मन कर्म वचन से शुद्ध होती है और हर बात को सोच कर समझ कर बोलती है, घर की स्थिति समझती है। ऐसी पत्नी घर को आसान बना देती है। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।